हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट इज पार्ट 5। इससे पहले और भी 4 वीडियो दिया था, वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन ए। सिंबल्स मीनिंग प्रोवाइड करता है जब यूज किया जाता है डैश। सिंबल कब मीनिंग प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, ऑप्शन बी रैंडम ऑर्डर, ऑप्शन सी नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखो, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी। जब स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता है तभी सिंबल मीनिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया कौन कौन सा है? ए पर्सनल बायस, बी आइडियोलॉजिकल स्लांट, सी एक्यूरेसी, डी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ई सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। देखो, इसमें से ए पर्सनल बायस। पर्सनल बायस तो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। पर्सनल बायसनेस कम्युनिकेशन में नहीं आ सकता, तो पर्सनल बायस नहीं होगा। इसका मतलब देखो 1 और 4 ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो इन दोनों तो नहीं आएगा। अभी देखो 2 और 3 ऑप्शन में सी एंड डी कॉमन है, इसका मतलब सी एंड डी आएगा कॉन्फर्म, एंड देन बी एंड ई में से एक ही होगा। बी आइडियोलॉजिकल स्लांट एंड ई सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। जो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में जो ओपिनियन होता है और फैक्ट्स होता है वो वेरियस तरह की होता है, सेपरेशन होता है, सबका अलग अलग होता है, तो ई आएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी डी एंड ई ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट लाइक मार्शल मैकलुहान द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड हॉट मीडिया। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लाइक मार्शल मैकलुहान नीचे दिया हुआ कौन कौन सा हॉट मीडिया है? ए टेलीफोन, बी टेलीविजन, सी रेडियो, डी सिनेमा, ई प्रिंट। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो, इसमें से कौन कौन सा हॉट मीडिया है अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान। हॉट मीडिया है, मार्शल मैकलुहान ने मेनली हॉट मीडिया के बारे में बात किया था कि प्रिंट मीडिया जो होता है, फोटोग्राफ्स होता है, रेडियो होता है एंड मूवी और सिनेमा जो होता है वो हॉट मीडिया होता है। इसमें से देखो, जो रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट, ये तीनों हॉट मीडिया है। इसका मतलब सी डी एंड ई, सी डी एंड ई थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी डी एंड ई ओनली। एंड अदर्स दो है टेलीफोन एंड टेलीविजन, ये दोनों कूल मीडिया है। कूल मीडिया में आता है स्पीच, कार्टून, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब कूल मीडिया में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंटरनेट इटसेल्फ इज ए नेटवर्क एंड ऑल्सो ए मॉडल ऑफ साइबर स्पेस रिलेशन। इंटरनेट अपने आप एक नेटवर्क है एंड ऑल्सो एक साइबर स्पेस रिलेशन का मॉडल है। इंटरनेट अपने आप एक नेटवर्क है एंड साइबर स्पेस रिलेशन का एक मॉडल है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, ये नेटवर्क है एंड साइबर स्पेस रिलेशन का मॉडल भी है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, ग्लोबल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट heralded the arrival of the second media age by the end of the 20th century। मतलब क्या है? इंटरनेट एडेड जो ग्लोबल इंटरेक्शन टेक्नोलॉजीज है वो 20th सेंचुरी इन तक सेकेंड एज मीडिया
का अराइवल किया है, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए हॉट मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हॉट मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? ए नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स, बी लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, सी इट envelops only one sense, D large amount of information supplies, E high audience participation। देखो इसमें से हॉट मीडिया जो होता है बेसिकली हमारा प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफ्स, रेडियो, मूवीज, ये तो नॉन मैकेनिकल तो नहीं है, इसका मतलब ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा मतलब दो ऑप्शन में 1 एंड 4 ऑप्शन में ए है, तो ये दोनों नहीं आएगा। 2 एंड 3 में से देखो सी एंड डी कॉमन है, बी एंड ई में से एक आएगा। बी लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन एंड ई है हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन। जो हमारा हॉट मीडिया है उसमें लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होता है, तो बी आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बी, सी एंड डी। लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इट डेवलप्स ओनली वन सेंस and large amount of information supplies। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द इनिशियल स्टेज मास कम्युनिकेशन वाज कंसीडर्ड एज ए स्टडी ऑफ प्रोपोगेंडा। मास कम्युनिकेशन का जो इनिशियल स्टेज था उस टाइम इसको स्टडी ऑफ प्रोपोगेंडा से कंसीडर किया जाता था। इट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। पहले मास कम्युनिकेशन को प्रोपोगेंडा जैसा कुछ कंसीडर किया जाता था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, नाउ इट हैज इट्स लैंग्वेजिस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, कोड्स एंड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? आप साइन, कोड्स एंड लैंग्वेज की वजह से मास कम्युनिकेशन लैंग्वेजिस्टिक कंपोनेंट है, एक लैंग्वेजिस्टिक कंपोनेंट बन गया। तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मास कम्युनिकेशन सप्लाइज एन इन्वेंटरी ऑफ पब्लिक मैसेज एंड अलाउज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज। मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन पब्लिक मैसेज का एक इन्वेंटरी सप्लाई करता है एंड सोशल वैल्यूज मॉनिटरिंग करने के लिए अलाउ करता है। इट इज ट्रू, ये पब्लिक मैसेज का एक इन्वेंटरी सप्लाई करता है एंड सोशल वैल्यूज मॉनिटरिंग को अलाउ करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, इन ए लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। लार्ज स्केल सोशल सेटिंग में मास मीडिया सोशल इंस्टीट्यूशन को इंटीग्रेट करने के लिए इनेबल करता है। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द अराइवल ऑफ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का अराइवल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शन ए, द फर्स्ट मीडिया एज, ऑप्शन बी द सेकेंड मीडिया एज, ऑप्शन सी पोस्ट मीडिया एज, ऑप्शन डी पोस्ट टेक्नोलॉजी एज। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सेकेंड मीडिया एज। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जो इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन का रिलेटेड, उसमें था कि इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन सेकेंड मीडिया एज को अराइवल किया था 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी का इन तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इट इज। जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है? देखो ऑप्शन ए, स्टैटिक फॉर ऑडियंस, ऑप्शन बी हाइडन फॉर द ऑडियंस, ऑप्शन सी हाईब्रो फॉर द ऑडियंस, ऑप्शन डी लाइव फॉर द
ऑडियंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में ऑडियंस के साथ लाइव होता है, लाइव कम्युनिकेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइव फॉर द ऑडियंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कूल मीडिया हैज द फीचर्स ऑफ, कूल मीडिया का फीचर्स कौन कौन सा है? देखो, ए हाई डेफिनेशन, बी हाई पार्टिसिपेशन, सी इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डी टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, ई सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया। देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग हॉट मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आए थे। एक क्वेश्चन आया था हॉट मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हॉट मीडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ऑपोजिट होगा कूल मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, उसमें क्या था? हाई पार्टिसिपेशन। इसका मतलब इसमें हाई पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, सॉरी बी नहीं आएगा। बी, तीनों ऑप्शन में देखो बी है, 1, 3 एंड 4, ये तीनों ऑप्शन में बी है। मतलब इसका सॉरी उसका लॉ पार्टिसिपेशन होता था, हॉट मीडियम का लॉ पार्टिसिपेशन होता था, होता है। तो कूल मीडिया का हाई पार्टिसिपेशन होगा, तो बी आएगा। एंड सी इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हॉट मीडिया लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, बट कूल मीडिया स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड ई सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, हॉट मीडिया का सप्लीमेंटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी, सी एंड डी। हॉट मीडिया में लॉ पार्टिसिपेशन होता है, कूल मीडिया में हाई पार्टिसिपेशन होता है। हॉट मीडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, कूल मीडिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड चैनल में बहुत सारा PYQ का वीडियो दिया हुआ है, वो देख सकते हो। थैंक यू।